प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। यू आर द पीपल ऑफ द गॉड एंड टुडे आई वांट टू शेयर यू व्हाट हु यू आर। आज खुदावन मेरा आपको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहता है। आज खुदावन आपको सिखाना चाहता है कि हम खुदा के करीब रहें तो हमें किसी चीज की घटी नहीं होती है। सुनिए, आज एक बात को लेकर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। ये तो आप जानते हैं कि असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से आपके ग्रेस ऑफ गॉड के प्रोग्राम में आपको खुदा के कलाम की तिलावत करने आते हैं और चाहते हैं खुदा कलाम पेश करने से आपकी ज़िंदगी बदलने लगे, आपके घर से मुसीबतें जाने लगे, आपकी नौकरी लगे रहे और जिस नौकरी में लगे आप उसमें और तरक्की करते जाएं, आपके बाल बच्चे आपके आंखों के आगे फले और फूले। लेकिन आपको एक काम करना है। दाऊद ने एक तरीका बताया, सब चीज़ों को एक तरीका बताया। 34 चैप्टर है बुक ऑफ साम का। बुक ऑफ साम का 34 चैप्टर है और उसकी 11वीं आयत में ऐसा लिखा है, आए बच्चों, आए मेरे बच्चों, आओ मेरी सुनो, आओ मेरे पास आओ, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हें खुदा तरस्ती सिखाऊंगा। खुदा तरसी माने खुदा का डर मानना सिखाऊंगा। हिंदी में लिखा होगा आपकी बाइबल में कि मैं तुम्हें, आए मेरे बच्चों तुम मेरे पास आओ। ये बच्चों से बात कर रहा है। आसमान का खुदा आपसे बात कर रहा है। हम उसकी निगाह में सब बच्चे हैं, चाहे बुढ़े हो चाहे वो जवान हो चाहे बच्चों, हम सब बच्चे हैं। लड़की हो या लड़कों, सब बच्चे हैं। उनसे कहने लगा, आए लड़कों, आए लड़कों, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। मैं तुमको खुदा का भय मानना सिखाऊंगा। है खुदा बाप, तू हमें ये दाऊद अपने खुदा के लोगों को बुला रहा है और कह रहा है तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खुदा का भय मानना सिखाऊंगा। क्यों खुदा का भय? देखिए शेर का भय कैसे होता है ना, और उससे डरने के लिए हम क्या क्या करते हैं। बंदर का भी डर होता है, कुत्ते का भी डर होता है। बहुत से लोग तो छिपकली को देख के डर जाते हैं। बहुत सी औरतें वो जो कॉकरोच को देख के डरते हैं। हाँ, इन चीजों से डरते हैं, लेकिन हम खुदा से नहीं डरते। खुदा का डर मानना चाहिए। दुनिया में हम सबसे डरते हैं। देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो पापा मामा से डरते हैं, उनकी एक आंख से डरते हैं। उन्होंने कुछ कह दिया, यस, खुदावन आपको बरकतों से माला माल करना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ उसके पास आए और उसके काम को देखें। आए मेरे बच्चों, आए मेरे लड़कों, आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटियों, तुम सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें खुदा का डर मानना चाहूंगा। अरे भाई दाऊद भाई, ऐसी बात लिख रहे हो, क्या फायदा होगा अगर हम खुदा से डरे भी तो हमें क्या फायदा होगा? सुनिएगा, खुदा के डर के कितने फायदे हैं आज मैं आपको क्या क्या बताऊं। सबसे पहला फायदा इसकी 7वीं आयत में है, 34 की 7। खुदावन से डरने वालों की, बड़े ध्यान से सुनिएगा, खुदावन से डरने वालों को चारों तरफ उसका फरिश्ता, चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता है। खैमजन यानी छावनी डाल लेता है। हिंदी में लिखा छावनी डाल लेता है। आप हिंदुस्तान के बॉर्डर के पास जाएं, वहां पे कितने सैनिक छावनी डाले होते हैं ताकि उस बॉर्डर से पास का कोई भी आर्मी वाला हमारे देश में घुस ना जाए। ऐसे खुदावन कह रहा है, जब तुम खुदा का डर मानोगे तो फरिश्ता तुम्हें घेरा रहेगा और यही तो हम चाहते हैं। खुदा ने भी तो मूसा से कहा था, जब तू जाएगा जंगल में तो मैं अपना फरिश्ता तेरे आगे भेजूंगा जो तेरे लिए राह तैयार करेगा। अगर कोई हमारे लिए राह तैयार ना करे तो हम कैसे जाएंगे? खुदावन के पास आइए,
खुदा की हिमायत को देखिए, जो उससे डरते हैं फरिश्ता उनको घेरे रखता है। और जब फरिश्ता घेरे रखेगा तो उन्हें किसी चीज की घटी नहीं होगी। सुनिएगा, बाइबल में लिखा है, दानियल जो खुदा का बंदा था, जो खुदा के लिए सब कुछ कर सकता था, जब बाबुल में उससे कहा गया जो खाना राजा के यहां खाया जाता है वो तुम खाओगे, तो उसने कहा नहीं नहीं, हम राजा का खाना नहीं खाएंगे, तू हमारे लिए ये खाना बना दे ताकि हम उससे बहुत। उसने कहा नहीं, राजा चाहता तुम्हारे चेहरे से रोशनी चमके। उसने कहा तू हमें हमारा खाना तो खिला के दिखा, तू हमें एक हफ्ते तक देख, फिर देखना कि कैसे रोशनी चमकेगी। वहां के ख्वाजा ने यही करा, उसने खाना खाया। उसने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। और दानियल राजा नबूकदनेस्सर का सेकंड हैंड बन गया और राजा उसको तरजीह देने लगा, जिससे उसको दुश्मन जानने लगे। ये कल का लड़का, ये कल का छोकरा आज हमारे से ऊपर बैठ गया। वो उसको झुकाना चाहते थे, किसी भी तरह से झुकाना चाहते थे। उसने कहा इसको कैसे खत्म करें, इसे कैसे लोग खत्म करें। तो उन्होंने राजा के पास गए, राजा नबूकदनेस्सर। उन्हें मालूम था दानियल राजा के सामने से रोजाना 3 बार उठ के दुआ करने जाता था। उन्होंने कहा इस तरीके से इसको मारेंगे, लाठी भी रख जाएगी और सांप भी मर जाएगा। लाठ नहीं टूटेगी, सांप मर जाएगा। तो राजा के पास गए, राजा से कह रहे हैं राजा साहब से बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी कि राजा साहब ऐसा हुक्म करो कि कोई 30 दिन तक अपने खुदा से दुआ नहीं करेगा। राजा उनकी बातों में आ गया और उन्होंने जो वो लिखा पैगाम उस पर अपनी अंगूठी लगा दी, अंगूठी मारने मोहर लगा दी। अब ये सब जगह हो गया कि कोई भी 30 दिन तक अपने खुदा से दुआ नहीं करेगा। और जब ये दानियल का मालूम हुआ, उसी वक्त दानियल उठा। कब? जब मालूम हुआ कि मंजूर हो गया ये, उसी वक्त उठा, अपने घर गया और ऊपर की कोठरी खोली जो बैतलहम यानी यरूशलेम की तरफ खोलती थी, और खुदा से दुआ करी। और जो हर दिन करता था उसने वो दुआ रोजाना करी। हाँ, राजा को हुक्म था, लेकिन दानियल ने इस बात को नहीं माना। जो उसके दुश्मन थे उसको देखते रहे। 30 दिन तक उन्होंने देखा कि दानियल 30 दिन से रोजाना अपने घर जाता है, इबादत करने जाता है, इबादत करके आता है। उन्होंने राजा से कहा राजा साहब आपने तो ये ऑर्डर निकाला था कि कोई नहीं दुआ करेगा। हाँ हमने निकाला, लेकिन आपका ये जो है सिपह सलार यानी जो वजीर है जिसको आप सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं, ये तो रोजाना दुआ करता है। राजा ने कहा अच्छा, देखो आपने तो कहा था जो ऐसा करेगा उसको शेरों की मांद में डाल देंगे। राजा ने कहा हाँ हमने कहा था। अब राजा अपने हुक्म से मुकर तो नहीं सकता था। उसने ये इजाजत दी कि ले जाओ दानियल को शेरों की मांद में डाल दो। शेर नहीं, शेरों की मांद में डाल दो। लोगों ने उसे पकड़ा और ले गए और शेरों की मांद में डाल दिया और ऊपर से पत्थर लगा दिया ताकि दानियल बाहर न निकल सके। राजा को बड़ा दुख हुआ कि शाम को इसको डाला है, सुबह तक तो मर जाएगा। फिर भी वो उठा, सुबह सुबह भोर होते ही वो मान के पास पहुंचा और बड़ी रुआसी आवाज से कहने लगा, आए खुदा के बंदे दानियल, जिसकी तू इबादत करता है कि उसने तेरे को बचाया। उसने सोचा तो मर गया होगा, लेकिन अंदर से आवाज आई, आए मेरे राजा, मेरे बादशाह सलामत रहे, मेरे खुदा ने एक फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। राजा बड़ा चंबे में हो गया, ये तो जिंदा है। जल्दी से लोगों को बुलाए, ये पत्थर उठाओ। उसको बाहर निकाला और पूछो कैसे बचे, कि मेरे खुदा ने एक फरिश्ता भेजा था और उस फरिश्ते ने इन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। एक शेर नहीं था, और शेर किसी के दोस्त नहीं होते। शेर को तो खून चाहिए, मांस चाहिए, लेकिन वो दानियल के सामने चुप बैठे रहे, क्योंकि दानियल वो बंदा था
जो खुदा से डरता था। आज की तारीख में खुदावन के लोग खुदा से नहीं डर रहे। इतवार के दिन चर्च में नहीं आते भाई। सारी जाति के लोग अपने अपने इबादत गाह में जाते हैं, अपने अपने रसूल और नबू, वो जो नबी हैं उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारा जो जिंदा खुदा है, हमारे लोग उसकी इबादत करने इतवार को भी नहीं आते। फिर कैसे इंसान खुदा बाप उनको शेरों से बचाएगा? कह रहे शेर का हमें कोई शेर में डाल देंगे? नहीं, अब तो शेर खुले फिर रहे हैं भाई। टीवी एक शेर है, पर बड़े बड़े तरीके के शेर हैं और उनके मुंह फाड़े हुए हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं। कोई किसी को तो हार्ट अटैक हो जाता है, रात को अच्छा सोया था सुबह नहीं उठा। वजह कि उनमें खुदा का डर नहीं था। जबकि बाइबल में लिखा है जो जगह मैं तुम्हारे लिए चुन लूं तुम वहां पे जाया करना और वहां पे तुम इबादत करना और अपनी सारी बेटे वहां चढ़ाना और वहां पे रह के तुम खुशी मनाना। क्या आप करते हैं? खुदा ने 24 घंटे में 8 बार दुआ करने के लिए कहा है। नोहा की किताब में, विलाप के गीत में लिखा है हर पहर में उठकर अपने खुदा से दुआ मांग। 3 घंटे का एक पहर होता है और 24 घंटे के 8 पहर हो गए और उसमें हम कितने हम दुआ करते हैं? शायद दिन में 1 बार कर लेते होंगे, शायद 2 बार कर लेते हैं। रात को तो खर्राटे लेने की बात होती है, हम बड़े अच्छे तरीके से खर्राटे लेते हैं। नहीं, खुदावन चाहता है हम हर पैर में दुआ करें। और उसने दाऊद को देखा, दाऊद के लिए एक जगह चुनी थी, हालांकि वो गुलामी के अंदर गया था और उसको एक अच्छा कमरा दिया गया था, तो वहीं जो यरूशलेम की खिड़की खुलती थी वहां बैठ के दुआ करता था। आप कहां दुआ कर रहे हैं? आपकी तो कोई खिड़की खुलती नहीं होगी शायद यरूशलेम की तरफ। आप क्या घुटने में टेक के खुदा से दुआ करते हैं? क्योंकि हमारा खुदा तो हर जगह है, आगे पीछे दाएं बाएं। एक दिन यही तो कह रहा था, मैं तुझसे छुप कर जाऊं तो जाऊं कहां? आसमान पे तू है, पाताल में तू है, समुंदर में तू है, हवा में तू है। तू मेरे दाएं तरफ भी, तू मेरे बाएं भी, तू मेरे आगे और तू मेरे पीछे। हाँ, आप कहीं पे बैठ के दुआ करिए। और लिखा है जब आप खुदा से डरे, किस चीज में डरना? दुआ करने में। हाय मैंने आज दुआ नहीं करी तो खुदा मुझसे क्या करेगा? आप एक दिन नौकरी पर नहीं जाते तो आपको लगा रहता है आज मेरा बॉस गुस्सा हो गया होगा। आप जिससे प्यार करते हैं, आपने उससे बात नहीं करी एक दिन, ओफो बवाल मच जाता है। तो कभी सोची कि हमने खुदा के जाके खुदा का घर अटेंड नहीं करा? खुदा क्या करेगा मेरे लिए? खुदा ने आपको सिखाना चाहता है, तभी लिखा है जो खुदा से डरते हैं खुदावन का फरिश्ता उनको चारों तरफ से घेरे रहता है। किसी की मजाल नहीं कि जो आपके ऊपर हाथ उठा दे। एक और उदाहरण आपको देता हूं जिससे आपको बहुत बरकत मिलेगी। और वो बता, इसी के तो 3 दोस्त थे। वो दानियल के 3रे अध्याय में लिखा है, 16-17 अध्याय में 3 दोस्त थे इसके, शद्रक, मिशक, अबेदनगो। और ये भी दानियल की तरह खुदा की इबादत करते थे। इनके साथी को भी मालूम पड़ा कि ये किसी के आगे झुकते नहीं है, तो उन्होंने राजा से कहा, राजा आप अपनी एक मूर्ति बनाइए और सबको ये कहिए कि सब आपकी मूर्ति के आगे झुकेंगे। तो राजा ने कहा, यहां ये तो सही कह रहे हैं भाई, जब मैं यहां का राजा हूं तो इनको मेरे आगे झुकना चाहिए। उसने कहा, यार बहुत सही बात कही तुमने। और उसने 60 हाथ ऊंची अपनी मूर्ति बनाई, सोने की मूर्ति, और ये ऐलान करा, जब भी तुम साज बरबत की आवाज को सुनो तो मेरी मूर्ति के आगे अपने आप को सिजदा करना। ऐसे ही हुआ, सब लोगों ने सिजदा करा, सारे देश के लोग उसके सामने सिजदा हो गए। तो देखा तो 3 लोगों नहीं हो रहे, तो जो कि मुलाजिम थे उन्होंने देखा ये 3 लड़के क्यों नहीं हो रहे। वो गए राजा के पास, राजा साहब यहां क्या हुआ? कि सब तो झुक गए थे, लेकिन ये जो 3 आप वहां से लाए हैं जो इसराइल से, ये नहीं झुके। कहने कौन कौन? शद्रक, मिशक, अबेदनगो। कहने अच्छा बुलाओ उन्हें बुलाया गया। कहने लगे, आई शद्रक, आई मिशक और अबेदनगो, क्या तुम्हें मालूम नहीं था? मैंने ऐलान कराया था जब भी तुम साज की आवाज सुनो मेरी मूर्ति के आगे सिजदा करना।
तो उन्होंने कहा है बासो सलामत, हम आसमान के खुदा के आगे के अलावा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया, कह रहा मेरी आगे नहीं, कि नहीं राजा ऐसा नहीं है, कह रहा मैं आग में डाल दूंगा। कह रहा राजा सलामत, तू चाहे हमें आग में डाल दे, लेकिन हम फिर भी तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया, तो कह रहा मैं भी तुम्हें उठा के आग में डाल रहा हूं। कहने कि तू हमें आग में डाल दे, लेकिन हम जानते हैं हमारा खुदा जिसके आगे हम अपना सर झुकाते हैं वो हमें बचाने में कादिर है। राजा गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने कहा भट्टी को 7 गुना और तेज कर दो। लोगों से कहा इन्हें बांध दो रस्सी से और उठा के आग में फेंक दो। जिन्होंने, जो एक आदमी को एक तो उठा नहीं पाया होगा, 2 आदमियों ने उठा के अंदर फेंका, 6 आदमियों ने फेंका 3 आदमियों को, और 6 के 6 बाहर जल गए और 3 को डाल दिया। राजा बड़ा खुश था, जब बाहर वाले जल गए तो वो भी जल गए होंगे। लेकिन जब थोड़ी देर में देखा तो कहने लगा है ये तो तीनों घूम रहे हैं, ये क्या हुआ? लेकिन एक चौथा और है। तो आवाज लगाई, कहने लगा अपने लोगों से कितने डाले थे? कहने 3। नहीं मैं तो 4 को देख रहा हूं, और चौथे की चेहरा तो ऐसा जैसे अल्लाह, यानी खुदा का बेटा। उसने आवाज लगाई सिद्रक मिशक अबेदनगो बाहर निकल आओ। तो कलाम में लिखा वो तीनों बाहर आ गए। जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कुछ तो जला होगा। तो राजा के वजीरों ने उनके सबसे पहले पांव झूमे वो सूंघे और कहने लगा नहीं नहीं तो पांव तो बिल्कुल इसमें जो मोजे पहने ये तो कुछ भी नहीं चले। फिर उन्होंने बाल देखे, क्योंकि आग में सबसे पहले बाल ही जलते हैं, बाल भी नहीं जले। राजा ने कहा ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा खुदा ने अपने एक फरिश्ता भेजा और हमें जलने से बचा लिया, जो खुदा का डर मानते हैं। बाइबल में लिखा है मेरे हजूर तेरे लिए कोई दूसरा खुदा ना हो और तू किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाना। और यही हुआ, और उसने जब अपना सर नहीं झुकाया तो बाइबल में लिखा है खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी, अपने बेटे के रूप में एक फरिश्ता भेजा जिसने उनको बचा लिया। हालेलुया। खुदावन आपके जीवन से यही तो चाहता है कि हम खुदा के लोग बने और खुदा की हिमायत करें। देखिए एक उदाहरण और देकर आज के इस एपिसोड को खत्म करते हैं, और मिलेगा आपको 9वीं आयत में मिलेगा 34 और 9वीं आयत। हाँ, खुदावन से डरो, खुदावन से डरो, आए मुकद्दस हो, आए मुकद्दस हो, क्योंकि जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। अरे कमी होती ही नहीं है भाई। कह नहीं सकते मेरे जेब में पैसे नहीं है, कह नहीं सकते मेरे वो डिब्बे में आटा नहीं है, उन्हें कभी कमी नहीं होती। अभी हमने आपको कुछ दिनों पहले सिखाया था यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे कोई कमी नहीं होगी। लेकिन यहां पर दाऊद थोड़ा सा और आगे बढ़ा और कह रहे हैं जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती है। आप भी चाहते हैं ना कि आपको कभी कमी ना हो। आपकी तनख्वाह 10,000 है, लेकिन ऐसा लगे मेरी तनख्वाह 50,000 है। हाँ होगा, लेकिन पहले खुदा से तो डरो। जो खुदा से डरते हैं, सबसे पहले जो खुदा से डरता है वो खुदा की बात को सुनता है। यीशु मसीह ने तो यही कहा था ना, मैं अपनी भेड़ को जानता हूं, वो मेरी आवाज सुनती है। आप सुनते हैं खुदा की आवाज? और कहता हमारे पास कुछ नहीं है, उसके पास सारा कुछ है, उसके पास कार है, उसके पास अच्छी चीजें, सोने के गहने, मेरे पास क्यों नहीं है? बेटा तू खुदा की आवाज सुनता ही नहीं, तू आज तक टूटी साइकिल पे चल रहा है। वजह, जो खुदा से डरते हैं उन्हें कमी नहीं होती है। खुदावन उनके मांगे बगैर उनको सब कुछ दे देता है। और बाइबल में लिखा है कि उसने उनको उन सब चीजों से माला माल करा जिसके वो हाजिर भी नहीं थे। खुदावन आपको संभालना चाहता है और बताना चाहता है कि बेटा मैं तुम्हें कमी नहीं होने दूंगा। देखिए कैसे वो औरत खुदा से डरती थी। शारपत की जंगल में जो लकड़ी बीनने आई थी और एलिया नबी उसके पास पहुंचा था और कहने लगा मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे। मालूम क्या कह रही थी? एक कमी बता रही थी, एक कमी बता रही थी। कह रहे मेरे घर में एक मुट्ठी आटा है,
और मैं लकड़ी बीनने आई हूँ, ताकि जाऊंगी घर, रोटी बनाऊंगी, मैं खाऊंगी और मेरा बेटा खाएगा, उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। जब खाने के लिए खाना नहीं होता तो इंसान मर ही जाता है। और बाइबल बता रही, जब तू खुदा से डरेगी, वो औरत खुदा से डरी, और जब वो औरत खुदा से डरी तो बाइबल में लिखा है उसको आटे की कमी नहीं हुई। कैसे? वो मुट्ठी भर आटा कई महीनों तक खत्म नहीं हुआ। मालूम वजह क्या थी? सिर्फ एक वजह थी कि वो खुदा से डरती थी। जैसे उसने कहा, मैं तुझे खुदा के हयात की कसम खिला के कहता हूं, अगर तू मेरे को टुकड़ा ला देगी तो जब तक पानी नहीं बरसेगा तेरे मटके का आटा खत्म नहीं होगा। वो चली गई और लाके दे दिया, और उसके बाद वो 3.5 साल तक नहीं मरी। 3.5 साल तक उसको रोटी के नाले नहीं पड़े, और वो खाती रही, उसका बेटा। और यहां तक लिखा है फिर तो उसका कुंबा भी आ गया। मालूम कुंबे में कौन होता है? चाचा, ताऊ, भतीजा, मामू वगैरह वगैरह सब आके उसके घर में खाना खा रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब वहां पे इतना 3.5 साल से अकाल चल रहा था तो वो राजा कह रहा था, ये पराठे की खुशबू कहां से आ रही है? लोगों ने कहा था जंगल में एक औरत रहती है, उसके पास वो रोजाना पराठे बनाती है और उसके घर वाले खाते हैं, और यहां तक एलिया भी खाता है। यस, आप भी खाओगे, आपको कमी नहीं पड़ेगी। आपके साथी खाएंगे, आपके रिश्तेदार खाएंगे, और आप कहेंगे अच्छा हुआ जो मैंने खुदा की बात को मान लिया, कमी नहीं होगी। मैं चाहता हूं आपको कमी ना हो, और खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, आपको एक ऐसी बरकत दे कि आप देखें, हाँ खुदावन मेरे साथ है। जो खुदा से डरते हैं उन्हें कमी नहीं होती। हाँ खुदा बाप चाहता है, कभी को और तो बहुत रुपया होता है वो भी कम पड़ जाता है। कहने लगे मालूम है क्या, आए मेरी जान चैन कर, खा पी और खुश रहे, तेरे पास बहुत दिनों के लिए। और बेवकूफ आदमी कहने लगा तेरी मौत तो आज ही रात में हो जाएगी। बता इतना रुपया किसके काम आया? उस औरत के घर में कुछ भी नहीं था, और आगे कह रही थी एलीशा से, तेरा सेवक मेरा आदमी मर गया जो तेरे साथ खुदा की खिदमत करता था, और वो जो जिससे कर्जा लिया है वो मेरे पास आया और कहता है अगर पैसा नहीं दिया मैं तेरे दोनों बेटों को गुलाम बनाने के लिए ले जाऊंगा। तो उसने बताया मैं क्या करूं, बता तेरे घर पे क्या है? उसने कहा एक प्याले में वो तेल है और कुछ नहीं है। कह रहे तो एक काम कर, जा और अपने हमसायों से, अपने पड़ोसियों से बर्तन ले ले, और जब अंदर जाना कुंडी लगाना और प्याले को उंडेलना, जब तक उड़ती रहेगी बर्तन भरते रहेंगे, बर्तन भरते रहेंगे, बर्तन भरते रहे। और ऐसे हुआ, वो बर्तन भर गए। तब अपने बेटों से कहा कोई एक आध बर्तन नहीं, सब भर गए। उसने सीधा कर लिया, तेल खत्म हो गया। देखिए जो खुदा से डरते हैं, उसने रुपये मांगने के लिए किन के पास नहीं गई? कहीं नहीं गई, खुदा के खादिम के पास गई। हम भी जब हमें कोई जरूरत हो कि हमारा कोई साथ न दे, खुदा के खादिम के पास चले जाए, खुदा आपको बरकत देगा। अगली बार जब फिर मिलेंगे इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। फिर दोबारा मिलेंगे, दुआ करते हैं आपके लिए। खुदा बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये तौफीक दी कि हम तेरे नक्शे कदम पे चले और वो काम करें जिससे आप खुश होते हैं। हमारी जिंदगी को आप ऐसा बना कि हम आपको अच्छे लगे, बड़ी बरकत दे, जलाल का वसीला बना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423